माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से पूछा, स्वामी आखिर इस संसार में कुछ लोग बिना अधिक मेहनत के भी धनवान कैसे बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं फिर भी उनके घर से गरीबी नहीं जाती। क्या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे सामान्य मनुष्य नहीं जानता? माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव हल्का मुस्कुराए, फिर गंभीर स्वर में बोले, देवी आज मैं तुम्हें अमीर बनने की 3 ऐसी गुप्त बातें बताने जा रहा हूँ जिन्हें यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो उसके घर से दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन याद रखना, इन रहस्यों को हर किसी को बताना उचित नहीं होता, क्योंकि कुछ बातें जितनी गुप्त रही उतना ही जीवन में लाभ देती हैं। ये सुनकर माता पार्वती भी आश्चर्य में पड़ गई और ध्यानपूर्वक भगवान शिव की ओर देखने लगी। कैलाश पर्वत पर उस समय गहरी रात छाई हुई थी। चारों ओर बर्फीली हवाएं बह रही थी और आकाश में फैली चंद्रमा की हल्की रोशनी पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे थे और माता पार्वती उनके समीप शांत भाव से विराजमान थी। तभी भगवान शिव बोले, बहुत समय पहले आर्यावर्त में अवंतीपुर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहां सोने चांदी से सजे महल थे। बाजार हमेशा लोगों की भीड़ से भरे रहते थे और चारों ओर वैभव दिखाई देता था। लेकिन उसी राज्य के किनारे बसे एक छोटे से गांव में सोम नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और देर रात तक परिश्रम करता रहता। फिर भी उसके घर की गरीबी कभी समाप्त नहीं होती थी। कई बार उसकी माँ और पत्नी भूखी पेट ही सो जाती थी। एक दिन उसकी पत्नी रोते हुए बोली, आखिर हमारे जीवन में इतना दुख ही क्यों लिखा है? गांव के दूसरे लोग कम मेहनत करते हैं फिर भी उनके घर में सुख और धन है, लेकिन हमारे हिस्से में केवल संघर्ष ही क्यों आया? सोम ने दुखी होकर कहा, शायद यही हमारी किस्मत है। उसी रात गांव में एक साधु आए। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, हाथ में कमंडल था और आंखों में अद्भुत तेज चमक रहा था। वह साधु सीधे सोम के घर पहुंचे। घर में भोजन बहुत कम था, फिर भी सोम ने श्रद्धा से जो कुछ था वही उन्हें खिला दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारे घर में धन भले कम हो लेकिन तुम्हारे मन में श्रद्धा अभी जीवित है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सोम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यदि आप सच में मेरी सहायता करना चाहते हैं तो कृपा करके बताएं मेरी गरीबी कब समाप्त होगी। साधु कुछ क्षण शांत रहे फिर बोले, तुम्हारी गरीबी का कारण केवल भाग्य नहीं बल्कि तुम्हारी एक बहुत बड़ी भूल है। ये सुनते ही सोम हैरान रह गया। उसने तुरंत पूछा, कौन सी भूल महाराज? साधु बोले, इसका उत्तर तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन याद रखना आने वाले 3 दिन तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। इतना कहकर वह वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सोम काम के लिए जंगल की ओर गया। रास्ते में उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया जहां वर्षों से कोई नहीं गया था, लेकिन उस दिन वहां से घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। सोम धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन शिवलिंग के ऊपर रखा दीपक अपने आप जल रहा था। तभी अचानक पूरा मंदिर तेज प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश के बीच वही साधु प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनका स्वरूप बदल चुका था। उनके सिर पर विशाल जटाएं थीं, गले में सर्प लिपटा हुआ था और पूरे शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। सोम भय से कांपने लगा और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसके सामने कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं महादेव खड़े हैं। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, सोम तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन बिना परीक्षा के मिला धन मनुष्य को अहंकारी बना देता है। इसलिए धन पाने से पहले मनुष्य को अपने भीतर छिपी कमजोरियों को पहचानना पड़ता है। सोम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रभु मुझे मार्ग दिखाए। तब भगवान शिव बोले, अगले 3 दिनों में तुम्हारी परीक्षा होगी। यदि तुम अपने मन पर विजय पा गए तो तुम्हारी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए और मंदिर फिर से शांत हो गया। सोम भारी मन से अपने घर लौट आया। उसके मन में डर भी था और एक अनजानी उत्सुकता भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होने वाला है। उसी गांव में रुद्रसेन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह धन था, लेकिन उसके मन में घमंड भरा हुआ था। वह गरीब लोगों का मजाक उड़ाकर आनंद लिया करता था। जब उसे पता चला कि सोम किसी पुराने मंदिर में गया था तो वह गांव वालों से हंसते हुए बोला, अब ये गरीब खुद को भाग्य का राजा समझने लगा होगा। गांव वाले भी उसकी बात सुनकर हंस पड़े, लेकिन सोम चुप रहा, क्योंकि उसके मन में केवल महादेव के शब्द गूंज रहे थे। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी सोम के घर के बाहर किसी ने दस्तक दी। सोम ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर कमजोरी से कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? घर में केवल 2 रोटियां बची थीं। सोम की पत्नी घबराकर बोली, अगर हम ये भी दे देंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। सोम कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसे भगवान शिव की बातें याद आईं।
उसने बिना देर किए दोनों रोटियां उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे जीवन का पहला द्वार खुल चुका है। ये सुनते ही सोम चौंक गया, लेकिन अगले ही पल वह बूढ़ा अचानक वहां से गायब हो गया। सोम और उसकी पत्नी भय से कांप उठे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह बूढ़ा कौन था। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव का सबसे बड़ा कुआं अचानक सूख चुका था। लोग डर और चिंता में इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि पूरे गांव में पानी उसी कुएं से जाता था। रुद्रसेन गुस्से में चिल्ला रहा था, अगर 2 दिन तक पानी नहीं मिला तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। तभी किसी ने कहा, जंगल के उस पार एक पुराना कुआं है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत खतरनाक है, क्योंकि उस रास्ते में जंगली जानवर रहते हैं। ये सुनते ही सब लोग चुप हो गए। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी सोम आगे बढ़ा और बोला, मैं जाऊंगा। उसकी पत्नी डर गई और बोली, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? लेकिन सोम ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं नहीं गया तो पूरा गांव प्यासा मर जाएगा। इतना कहकर वह अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता बहुत भयावह था। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन सोम लगातार आगे बढ़ता गया। काफी देर बाद उसे वह पुराना कुआं दिखाई दिया जिसमें पानी भरा हुआ था। सोम खुश हो गया, लेकिन जैसे ही वह पानी निकालने आगे बढ़ा तभी पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। सोम ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काले वस्त्र पहने आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना दिखाई दे रहा था। वह जोर जोर से हंसते हुए बोला, मूर्ख इंसान, क्या तुझे लगता है कि यह पानी इतनी आसानी से मिल जाएगा? सोम डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वह रहस्यमय आदमी धीमे स्वर में बोला, मैं इस कुएं का रक्षक हूँ और यहाँ से पानी वही ले जा सकता है जो अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य स्वीकार करने का साहस रखता हो। ये सुनते ही सोम कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। तभी उसे भगवान शिव की बात याद आई कि आने वाले दिनों में उसकी परीक्षा होगी। काले वस्त्र वाला आदमी फिर बोला, जल्दी बता, तेरे मन का सबसे बड़ा डर क्या है? सोम की आंखें झुक गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे डर है कि मैं जीवन भर गरीब ही रह जाऊंगा और अपने परिवार को कभी सुख नहीं दे पाऊंगा। ये सुनते ही वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, यही भय तुम्हें भीतर से कमजोर करता है। जो मनुष्य हर समय अपने दुख और डर के बारे में सोचता रहता है, उसकी किस्मत भी वैसी ही बन जाती है। याद रखो, डर इंसान की शक्ति को धीरे धीरे खा जाता है। इतना कहकर वह आदमी अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। उसी समय कुएं का पानी अपने आप ऊपर आने लगा। सोम ने जल्दी जल्दी पानी भरा और गांव की ओर लौट पड़ा। जब गांव वालों ने उसे पानी के साथ वापस आते देखा तो सब हैरान रह गए। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन रुद्रसेन अंदर ही अंदर जलने लगा। उसे लगने लगा कि जरूर सोम के पास कोई दिव्य शक्ति आ चुकी है। उसी रात रुद्रसेन चुपके से सोम के घर के बाहर पहुंचा। उसने खिड़की से झांककर देखा कि सोम आंखें बंद करके भगवान शिव का नाम ले रहा है। तभी अचानक घर के भीतर हल्की रोशनी फैल गई और एक दिव्य आवाज गूंज उठी, सोम, तुम्हारी दूसरी परीक्षा पूरी हुई। ये सुनते ही रुद्रसेन डर गया, लेकिन लालच के कारण वह वहीं छिपा रहा। दिव्य आवाज फिर गूंजी, याद रखो, जो व्यक्ति हर समय अपने दुख दुनिया के सामने रोता रहता है वह कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। असली शक्ति मौन और विश्वास में होती है। सोम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। तभी अचानक वह रोशनी गायब हो गई और चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। रुद्रसेन ये सब सुनकर भीतर ही भीतर कांप उठा, लेकिन अब उसका लालच और भी बढ़ चुका था। उसने मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सोम का रहस्य जानकर ही रहूंगा। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि राजा ने घोषणा की है, जो व्यक्ति पहाड़ के ऊपर स्थित प्राचीन गुफा से दिव्य मणि लेकर आएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। लेकिन वहां जाना मौत को बुलाने जैसा माना जाता था, क्योंकि उस गुफा में वर्षों से कोई गया ही नहीं था। लोग कहते थे वहां भयानक शक्तियां रहती हैं और जो भी अंदर गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। ये सुनते ही रुद्रसेन के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर वह मणि उसे मिल जाए तो वह पूरे राज्य का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा। तभी उसकी नजर सोम पर पड़ी। सोम शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास चमक रहा था। रुद्रसेन मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, अब यही सही अवसर है। अगर सोम उस गुफा में गया तो शायद कभी वापस नहीं लौटेगा, और अगर लौट आया तो उसका रहस्य मैं किसी भी कीमत पर जान लूंगा। राजा के सैनिकों ने घोषणा की, कल सूर्योदय होते ही जो भी उस प्राचीन गुफा की यात्रा पर जाना चाहता है वह राजमहल के सामने उपस्थित हो जाए। ये सुनते ही पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया, क्योंकि उस गुफा के बारे में भयानक कहानियां सुनाई जाती थी। लोग कहते थे रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं और गुफा के भीतर कोई अदृश्य शक्ति रहती है। उसी रात सोम अपने घर के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कृपया उस गुफा में मत जाइए। कहीं आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा?
सोम ने शांत स्वर में कहा, अगर डर से किस्मत बदलती तो इस संसार का हर गरीब आदमी अमीर बन चुका होता। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश के बीच भगवान शिव की आवाज गूंजी, सोम याद रखो, तुम्हारी अंतिम परीक्षा सबसे कठिन होगी। इस बार तुम्हारे सामने धन भी होगा, डर भी होगा और लालच भी होगा। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। सोम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने मन पर विजय पा सकूं। भगवान शिव की दिव्य आभा धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई और चारों ओर फिर से शांति छा गई। अगली सुबह सूरज निकलते ही राजमहल के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हर किसी के चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां जाने की हिम्मत केवल दो लोगों ने दिखाई, एक सोम और दूसरा रुद्रसेन। राजा ने दोनों को चेतावनी देते हुए कहा, जो भी उस गुफा में जाएगा उसे अपनी जान की बाजी लगानी होगी, क्योंकि वहां से आज तक कोई सुरक्षित वापस नहीं लौटा। लेकिन दोनों अपने निर्णय पर अडिग रहे। यात्रा शुरू हुई। पहाड़ों का रास्ता अत्यंत कठिन था, कहीं नुकीले पत्थर थे तो कहीं गहरी खायां। कई घंटे चलने के बाद दोनों उस प्राचीन गुफा के सामने पहुंचे। गुफा का विशाल द्वार देखकर ही भय महसूस होने लगा था। उसके भीतर से ठंडी हवाएं बाहर आ रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने अंदर बुला रही हो। रुद्रसेन घबराकर बोला, जल्दी चलो और मणि लेकर वापस लौटते हैं। सोम बिना कुछ बोले धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जैसे ही दोनों गुफा के भीतर पहुंचे, अचानक पीछे का रास्ता अपने आप बंद हो गया। ये देखकर रुद्रसेन डर के मारे कांप उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी गुफा के अंदर एक भारी आवाज गूंजी, यहाँ वही जीवित रह सकता है जो अपने मन पर नियंत्रण रखना जानता हो। ये सुनते ही दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। धीरे धीरे वे आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक उनके सामने सोने, चांदी और हीरो से भरा विशाल खजाना दिखाई दिया। चारों ओर ऐसी चमक फैल गई कि आंखें चौंधिया जाएं। रुद्रसेन की आंखों में लालच उतर आया। वह पागलों की तरह दौड़कर खजाने के पास पहुंचा और सोना अपनी थैली में भरने लगा। तभी गुफा में फिर वही आवाज गूंजी, जो मनुष्य लालच में अंधा हो जाता है वह कभी सच्ची समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन रुद्रसेन ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया। दूसरी ओर सोम शांत खड़ा रहा। उसने उस खजाने की ओर देखने तक का प्रयास नहीं किया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तभी उसे गुफा के सबसे भीतर एक छोटा सा दीपक जलता दिखाई दिया। उसके सामने एक दिव्य मणि रखी हुई थी जो अद्भुत प्रकाश बिखेर रही थी। जैसे ही सोम उस मणि के पास पहुंचा, तभी अचानक उसके सामने उसकी माँ और पत्नी का रोता हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। चारों ओर दर्द भरी आवाजें गूंजने लगी, सोम वापस लौट जाओ, अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। ये दृश्य देखकर सोम का दिल कांप उठा। कुछ क्षणों के लिए उसके कदम रुक गए, लेकिन अगले ही पल उसे भगवान शिव की बातें याद आईं कि अंतिम परीक्षा में भय और भ्रम दोनों सामने आएंगे। सोम ने अपनी आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ महादेव का नाम लिया। अचानक वह भयावह दृश्य गायब हो गया और पूरी गुफा तेज प्रकाश से भर उठी। उसी प्रकाश के बीच भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। सोम तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, सोम, तुमने अपने मन के भय और लालच दोनों को जीत लिया है, इसलिए आज से तुम्हारी गरीबी समाप्त होती है। लेकिन याद रखो, धन केवल उसी व्यक्ति के पास टिकता है जो मौन रहकर मेहनत करता है और अपने मन को नियंत्रण में रखता है। तभी पीछे से जोरदार चीख सुनाई दी। सोम ने मुड़कर देखा तो रुद्रसेन जिस सोने को अपनी थैली में भर रहा था वह धीरे धीरे पत्थरों में बदल चुका था और गुफा की दीवारें उसके चारों ओर बंद होने लगी थी। रुद्रसेन भय से कांपते हुए रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की कमी नहीं बल्कि लालच और असंतोष है। जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता उसके जीवन में बरकत कभी नहीं टिकती। ये सुनते ही रुद्रसेन फूट फूट कर रोने लगा। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव की यह अद्भुत कथा अत्यंत ध्यान से सुन रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और मंद मंद बहती हवाएं वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। तभी भगवान शिव बोले, देवी, जब रुद्रसेन अपने लालच पर पछता रहा था और सोम मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, तब मैंने उसे वह सबसे बड़ा रहस्य बताया जिसे जान लेने के बाद मनुष्य का जीवन बदल सकता है। भगवान शिव ने सोम से कहा, सुनो, मनुष्य चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, लेकिन यदि वह अपनी बुद्धि और अपनी ऊर्जा को संभालना नहीं सीखता तो लक्ष्मी उसके पास अधिक समय तक नहीं टिकती। सोम ने विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपा करके मुझे वह रहस्य बताए जिससे जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। तभी पूरी गुफा दिव्य प्रकाश से भर गई और भगवान शिव की गंभीर आवाज गूंजने लगी, याद रखो, इस संसार में 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। जो मनुष्य इन्हें हर किसी को बताता फिरता है उसकी बरकत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पहली बात, कभी भी अपनी कमाई और अपने धन का पूरा रहस्य किसी को मत बताना।
संसार में हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। जैसे ही लोग तुम्हारी आय और तुम्हारी संपत्ति के बारे में जान लेते हैं, वैसे ही ईर्ष्या जन्म लेने लगती है और वही ईर्ष्या धीरे धीरे मनुष्य की बरकत को खत्म कर देती है। धन का दिखावा करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित तो कर सकता है, लेकिन अंत में उसका पतन निश्चित होता है। लक्ष्मी उसी घर में स्थिर रहती है जहां विनम्रता और सादगी होती है। दूसरी बात, कभी भी अपने घर के दुख और कमजोरी हर किसी के सामने मत रोना। संसार सहारा कम देता है और तमाशा अधिक देखता है। जो व्यक्ति हर समय लोगों के सामने अपने दुख सुनाता रहता है, उसकी इज्जत धीरे धीरे कम होने लगती है। अपने आंसू केवल भगवान के सामने बहाओ, क्योंकि वही सच्चे सहारा देने वाले हैं। दुनिया अक्सर कमजोर इंसान का फायदा उठाती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपनी आने वाली योजनाएं और अपने सपने समय से पहले किसी को मत बताना। कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने से तुम्हारा भला चाहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी सफलता से जलते रहते हैं। बीज जब तक मिट्टी के अंदर छिपा रहता है तभी तक सुरक्षित रहता है, लेकिन अगर उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वह कभी विशाल वृक्ष नहीं बन पाता। उसी प्रकार मनुष्य की योजनाएं भी तब तक गुप्त रहनी चाहिए जब तक वह सफल ना हो जाए। भगवान शिव की बातें सुनकर सोम की आंखें भर आईं। उसने भावुक होकर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आ गया कि असली गरीबी धन की नहीं बल्कि अधैर्य और मूर्खता की होती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति मौन रहकर मेहनत करता है, अपने दुख भगवान को सौंप देता है और बिना दिखावे के आगे बढ़ता है, उसके घर में एक दिन सुख और समृद्धि अवश्य आती है। इतना कहते ही पूरी गुफा तेज प्रकाश से भर उठी और भगवान शिव अदृश्य हो गए। उसी क्षण गुफा का रास्ता खुल गया। सोम दिव्य मणि लेकर बाहर निकला, लेकिन उसके चेहरे पर धन पाने की खुशी नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने की शांति दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर रुद्रसेन भी बाहर आया, लेकिन अब उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। गांव लौटने के बाद उसने गरीबों की सहायता करना शुरू कर दिया और अपने व्यवहार को बदल लिया। कुछ समय बाद सोम का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में सुख और समृद्धि आने लगी, लेकिन उसने कभी अपने धन का घमंड नहीं किया, न ही अपनी योजनाएं किसी को बताई और न ही अपने दुख संसार के सामने रोए। उसने केवल भगवान शिव पर विश्वास रखा और शांत मन से अपना जीवन जीता रहा। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए माता पार्वती से कहा, देवी, यही कारण है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी धीरे धीरे ऊपर उठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग धन मिलने के बाद भी हमेशा दुखी और गरीब बने रहते हैं, क्योंकि असली समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और मौन से आती है। ये सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, स्वामी, आज आपने संसार का बहुत बड़ा रहस्य बताया है। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, जो मनुष्य इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके घर में धीरे धीरे सुख, समृद्धि और शांति का वास होने लगता है। माता पार्वती भगवान शिव की बातें सुनकर गहरे विचारों में डूब गईं। कैलाश पर्वत पर उस समय अद्भुत शांति छाई हुई थी। दूर दूर तक केवल हिम की सफेद चादर दिखाई दे रही थी और मंद हवाओं के बीच भगवान शिव का गंभीर स्वर बार बार गूंज रहा था। माता पार्वती ने विनम्रता से पूछा, स्वामी, यदि कोई मनुष्य इन बातों को जानने के बाद भी अपने जीवन में नहीं उतारता तो उसका क्या होता है? भगवान शिव हल्का मुस्कुराए और बोले, देवी, संसार में अधिकांश लोग अपनी ही गलतियों से दरिद्र बनते हैं। कुछ लोग धन आने से पहले ही उसका दिखावा करने लगते हैं। कुछ अपने दुख हर किसी को सुनाते रहते हैं और कुछ अपनी योजनाओं को समय से पहले प्रकट कर देते हैं। फिर जब उनके कार्य बिगड़ जाते हैं तो वह भाग्य को दोष देने लगते हैं। याद रखो, लक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां अहंकार, शोर और अधैर्य होता है। भगवान शिव आगे बोले, मनुष्य को हमेशा 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपने मन को शांत रखना। दूसरा, अपने कर्म पर विश्वास रखना और तीसरा, भगवान पर श्रद्धा बनाए रखना। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन हर समय दूसरों से तुलना करने में लगा रहता है, उसके जीवन में कभी संतोष नहीं आता, और जहां संतोष नहीं होता वहां सुख भी अधिक समय तक नहीं ठहरता। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सब सुन रही थी। तभी भगवान शिव ने आगे कहा, देवी, इस संसार में बहुत से लोग केवल इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपने जीवन की हर बात लोगों को बताने लगते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके सुख दुख को समझेगी, लेकिन संसार का स्वभाव अलग है। यहाँ लोग सफल व्यक्ति की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन उसकी सफलता के पीछे का संघर्ष नहीं समझते। इसलिए बुद्धिमान वही है जो शांत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती बोली, स्वामी, अब मुझे समझ आ गया कि सच्चा धन केवल सोना चांदी नहीं बल्कि धैर्य, बुद्धि और मौन भी होता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जिस मनुष्य के भीतर धैर्य होता है उसके जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। और जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है उसके घर में एक दिन अवश्य बरकत आती है। इतना कहकर भगवान शिव पुनः ध्यान में लीन हो गए और माता पार्वती शांत भाव से उन्हें निहारती रही। कहते हैं उसी दिन से माता पार्वती ने भी इन 3 गुप्त बातों को संसार के लिए एक गहरा संदेश माना।
इसलिए जो मनुष्य अपने धन, अपने दुख और अपनी योजनाओं को व्यर्थ में हर किसी के सामने प्रकट नहीं करता और मौन रहकर मेहनत करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग खुलने लगता है। कहते हैं उस दिन के बाद सोम का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसके घर में केवल धन ही नहीं बल्कि मन की शांति भी रहने लगी थी। गांव के लोग अक्सर यह सोचकर हैरान हो जाते कि जो व्यक्ति कभी 2 समय की रोटी के लिए संघर्ष करता था, उसके चेहरे पर अब इतना संतोष और आत्मविश्वास कैसे आ गया। लेकिन सोम ने कभी किसी को अपने जीवन का रहस्य नहीं बताया। वह पहले की तरह ही सरल और शांत बना रहा। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, सोम, अब तो तुम्हारे पास धन भी है, सम्मान भी है, फिर भी तुम इतना साधारण जीवन क्यों जीते हो। तब सोम हल्का मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मनुष्य अपने धन का दिखावा करने लगता है, उसी दिन से उसकी बरकत कम होने लगती है। असली सुख शोर में नहीं बल्कि सादगी में छिपा होता है। ये सुनकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। धीरे धीरे सोम की बातें पूरे गांव में फैलने लगी। लोग अब उससे धन नहीं बल्कि जीवन का सही मार्ग पूछने आने लगे। दूसरी ओर रुद्रसेन भी पूरी तरह बदल चुका था। पहले उसे केवल अपने धन पर घमंड था, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि बिना संतोष की दुनिया का सारा वैभव भी व्यर्थ है। उसने गरीबों की सहायता करनी शुरू कर दी और अपने व्यवहार में विनम्रता ला दी। कहते हैं इसके बाद उसके जीवन में भी सुख और शांति लौटने लगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, संसार में सबसे बड़ा धन मन की शांति है। यदि मनुष्य के पास अपार धन हो लेकिन मन अशांत हो तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। लेकिन यदि मन शांत हो और भगवान पर विश्वास हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी धीरे धीरे आसान होने लगती है। इसलिए जो व्यक्ति मौन रहकर मेहनत करता है, अपने रहस्यों को सुरक्षित रखता है और बिना घमंड के जीवन जीता है, उस पर एक दिन महादेव की कृपा अवश्य होती है। कहते हैं जो भी मनुष्य इस कथा को सच्चे मन से सुनता है और इन बातों को अपने जीवन में अपनाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। उसके घर में बरकत बढ़ने लगती है और मन में नया आत्मविश्वास जाग उठता है। क्योंकि भगवान शिव का ये संदेश केवल धनवान बनने के लिए नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए है। माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर श्रद्धा से देखा और बोली, स्वामी, आज आपने जो ज्ञान दिया है वह केवल धन प्राप्त करने का मार्ग नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला सत्य है। भगवान शिव शांत स्वर में बोले, देवी, याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य, उसका मौन और उसकी श्रद्धा होती है। जो व्यक्ति बिना दिखावे के अपने कर्म करता है, अपने दुख भगवान को सौंप देता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है, उसके जीवन से दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। इतना कहकर भगवान शिव पुनः ध्यान में लीन हो गए। कैलाश पर्वत पर फिर से गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन माता पार्वती के मन में महादेव के वे शब्द बार बार गूंजते रहे। कहते हैं उसी दिन से यह ज्ञान संसार में फैलने लगा कि धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और मौन से भी आता है। इसलिए जो मनुष्य अपनी कमाई, अपने दुख और अपनी योजनाओं को व्यर्थ में हर किसी के सामने प्रकट नहीं करता और सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखता है, उसके घर में एक दिन सुख, समृद्धि और शांति अवश्य आती है।